आपने कभी सोचा है कि दुश्मन देशों के लिए भारत को हराना इतना आसान क्यों रहा है? क्यों आज तक हिंदुस्तान कई ऐतिहासिक लड़ाइयां हारता आया है? क्या है इसका उपाय? क्या अतीत से सबक सीखने के बाद वर्तमान की लड़ाइयों में जीतकर अपना भविष्य बचा पाएगा भारत? नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। इतिहास गवाह है कि भारत ने लंबे समय तक घुसपैठियों से अपनी सारी लड़ाइयां हारी हैं। प्राचीन समय से लेकर पिछले कुछ सालों तक ये बात सच साबित होती रही है। देखा जाए तो काफी हद तक 1962 की इंडो चाइना वॉर भी इस ढांचे में फिट बैठती है। आपको बता दें कि ये ट्रेंड सिर्फ मुस्लिम इन्वेडर्स पर ही लागू नहीं होता, क्योंकि दरअसल ये कहानी इनसे कहीं ज्यादा बढ़कर है। इससे पहले भी हूण और शकों के साथ लड़ी गई जंग में हमें वही नतीजे देखने को मिले। विदेशी घुसपैठियों का इतिहास काफी पुराना है। कई लोगों के मुताबिक आर्यंस भारत पर अटैक करने वाले सबसे पहले आक्रमणकारी थे। हालांकि अक्सर बातें सिर्फ इस्लामिक घुसपैठियों की होती रही हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि हमारे धर्म और हमारी सभ्यता पर भी आक्रमण किया। अगर हम पिछली 3-4 शताब्दियां छोड़ दें तो ज्यादातर हर समय पूरी दुनिया में सिर्फ एक तरह की पावर मौजूद थी, और वो थी मसल पावर, चाहे वो इंसानों की हो या जानवरों की। लड़ाई से जुड़ी साइंस, मशीन पावर और टेक्नोलॉजी पिछले महज 300-400 साल पहले ही आई है। इससे पहले सिर्फ मसल पावर की मौजूदगी की वजह से इस मामले में मजबूत देश ही कमजोर देशों को दबा देते थे, और इसी कारण आदमी औरतों पर हावी रहते थे। बात करें भारतीयों की तो हमारा देश कई वजहों से मसल पावर में कमतर रहा है। ये बात शताब्दियों पहले भी सच थी और आज भी सच है। ओलंपिक खेलों में हमारा खराब प्रदर्शन, दिल की बीमारियों के बढ़ते हुए केसेस और डायबिटीज इस बात को साबित करती है। शारीरिक रूप से कमजोर भारतीय खैबर के पार से आए हट्टे कट्टे आदिवासियों के हमले का भी सामना नहीं कर सके, और बाद में इन्हीं जनजातियों ने इस्लाम अपना लिया। आक्रमणों का भारत पर फिजिकली और इमोशनली दोनों रूप से डिस्ट्रक्टिव इम्पैक्ट पड़ा। इस पहलू पर पहले ही बहुत ध्यान दिया जा चुका है, और इसलिए मुझे इस बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन आक्रमणकारियों ने भारत में बसने का फैसला किया, उन्होंने इस देश में शक्ति की एक नई खुराक डाली, जिसकी भारत को सख्त जरूरत थी। और ऐसे ही मौजूदा संस्कृति को नष्ट और निर्बल करके नई संस्कृतियों ने जड़ें जमा ली और यहाँ समृद्ध भी। इसका जवाब है नहीं। भारत को इतिहास से सही सबक सीखना होगा। उसे इस बात का एहसास करना होगा कि अतीत में हम जिस दौर से गुजरे हैं, हमें दोबारा उससे कभी नहीं गुजरना पड़े। हमारी पुरानी बाधाएं कम होती जा रही हैं और हम साइंस और टेक्नोलॉजी पर काम करते जा रहे हैं। हालांकि हेल्दी बॉडी की इंपॉर्टेंस को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। तो दोस्तों, इतिहास भले ही भारत के फेवर में ना रहा हो, लेकिन वर्तमान पर काम करके हम अपने देश के भविष्य को और भी शानदार बना सकते हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो? बताना ना भूलें हमें कमेंट सेक्शन में, और इंस्टाफीड का बेल आइकन भी प्रेस कर लें।